तो आज हम बात करें जिम्मेदार कौन में नकली नोट की। किस तरह से जो नकली नोट का काला कारोबार है वो लगातार फैलता जा रहा है। अंकुश की अगर बात की जाए तो फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका जो असर है आम जनता पर, अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आपके कोई सवाल है, आपकी कोई राय है, आप सीधे कॉल करें, नंबर इस वक्त आपकी चीज स्क्रीन पर फ्लैश करें। अनुज जी, आपसे मेरा सवाल है, सरल शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो नकली नोट का कारोबार है, काला कारोबार, ये किस तरह से एक आम आदमी को, किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है? ये अर्थव्यवस्था और आम आदमी दोनों को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। हमारे व्यापार को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, क्योंकि ये करेंसी जो बाजार में चल रही है और जो आगे कहीं भी पकड़ी जाती है, फोरफिट हो जाती है। एक तो सबसे बड़ा नुकसान उस आदमी का ये है कि उसके पैसे गए। दूसरा, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को इतना जबरदस्त नुकसान हो रहा है कि हमारी करेंसी जो हम लोगों को बनानी, हमारी कंट्री की बनानी चाह रही है, वो बाहर से इंपोर्ट होकर के आ रही है या यहीं कहीं नकली छप रही है। ठीक है। और हमारी जो है डे बाय डे इकोनॉमी नीचे होती जा रही है। इसके पीछे नकली करेंसी का बहुत बड़ा उसका पीछे हाथ है और इसके पीछे बहुत बड़े जिम्मेदार है। संजय जी, आपको क्या लगता है कि जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जो मन से है वो खौफ जो होता है पुलिस का, वो खत्म हो चुका है? हाँ, ये डेफिनेटली इस चीज़ के लिए कहूँगा। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ इस बात के लिए, सिर्फ और सिर्फ सख्त कानून बनाने से आप अपराध को नहीं रोक सकते। जब तक कि आपकी पुलिसिंग व्यवस्था ठीक ना हो और चुस्त दुरुस्त ना हो और फिलहाल संजय जी, आपको यहां पर रोकना चाहेंगे। दिल्ली पुलिस डीसीपी इस वक्त हमारे साथ एसबीएस त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्यागी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉर रियल न्यूज पर। आपसे सीधा सवाल मेरा है कि अगर किसी शख्स के पास नकली नोट आ जाता है, भले वो एटीएम से पैसा निकाले या फिर किसी से अगर उसके पास लेन देन के दौरान पैसा सामने आता है, उसमें नकली नोट निकलता है, तो पहला कदम उसकी तरफ से क्या होना चाहिए? धन्यवाद आपका। सबसे पहला काम उसे होना चाहिए कि अगर नकली नोट जहाँ भी मिला हो, इमीडिएटली वो नजदीक के पुलिस स्टेशन को इतला करे, बताए कि मैं यहाँ इस तरह से ट्रांजैक्शन कर रहा था, या तो एटीएम से पैसे निकाल रहा था, या फला आदमी ने मुझे पैसे दिए हैं जो कि नकली नोट है। जी, अगर पुलिस स्टेशन नहीं आ सकता है तो वहाँ से 100 नंबर को कॉल करे और हमारी पुलिस कंट्रोल रूम को बताए कि हमारे पास इस तरह के ट्रांजैक्शन में इस तरह से ये नकली नोट आया है। जी, त्यागी साहब, दरअसल दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बहुत अहम सवाल है कि दर्शकों का ये कहना है कि अमूमन अगर मान लीजिए वो एटीएम से पैसे निकालते हैं या फिर किसी लेन देन के दौरान, ट्रांजैक्शन के दौरान उनके पास कोई नकली नोट आ जाता है, अमूमन ये होता है, कई बार आप ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में अगर आप वो पैसा किसी को देते हैं, वहां पर अगर कोई ये पता लगा लेता है कि आपके जरिए दिया गया पैसा नकली है, तो वहां पर आप एक तरह से एक्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? क्या कोई कानूनी मदद हो सकती है या फिर वहां पर कहीं ना कहीं उसकी तरफ से जो सावधानी बरती गई वो उसको इस तरह से एक्यूज के तौर पर ले सकती है? देखिए, इसमें जहां भी आप पैसा लेते हैं, नोट लेते हैं, सबसे पहला काम तो आपको करना चाहिए, जो पुरानी कहावत है, जितने हाथ में पैसा का ट्रांसफर हो उतने हाथ से उसकी गिनती होनी चाहिए। पैसे को आप गिन लें, देख लें नोट सही है नहीं है। कहीं अगर आपसे भूल हो गई और आपने कहीं गलत नोट, नकली नोट किसी को दे दिया, तो फिर एक्सप्लेन तो आपको करना पड़ेगा। पुलिस सोर्स जानने की कोशिश करती है, पुलिस आप तक पहुंचेगी, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपका दोष कोई नहीं है, आप इस ट्रांजेक्शन में शामिल नहीं है और आप गलती से आपके पास ये पैसा आ गया जिसको आप ध्यान नहीं दे पाए। तो निश्चित रूप से पुलिस अगर आप अपनी चीज, अपनी बात सामने रखेंगे तो पुलिस उसका यकीन करेगी, लेकिन थोड़ी सी उसमें मुस्तैदी से आपको अपनी बात बतानी पड़ेगी। त्यागी साहब, कई बार जो है दिल्ली पुलिस ने नकली नोटों की बड़ी बड़ी खेप जो है वो बरामद की है, पकड़ा है, उसमें कई लोगों को अंदर भी भेजा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आरोपी हैं या जो ये नकली नोटों गैर कानूनी काम करते हैं, उन लोगों के जो मन से डर जो है वो खत्म हो चुका है पुलिस का? देखिए, मन से डर से खत्म होने की बात तो नहीं होगी, लेकिन उनको लगता है जो अक्सर वो लोग गलत काम कर जाते हैं, पकड़े कम जाते हैं। तो न पकड़े जाने का जरूर एक होता है, जो पकड़े जाने की संभावना कम होती है तो वो उनके मन से उतना डर दूर जरूर करती है, लेकिन जब पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और कार्रवाई को हम लोग कोशिश करते हैं अंजाम तक पहुंचाएं। त्यागी साहब, एक आपसे सवाल और है कि आपने बहुत बड़ी खेप कई बार पकड़ी है, क्राइम ब्रांच के अंदर रहने के बाद आपने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं, तो क्या सरगना तक पहुंचना बहुत दिक्कत की बात आती है क्या? रास्ते में कई ऐसे चुनौतियां आती हैं? कई बार होता है जो एक लिंक दाहिना हाथ बाएं हाथ को नहीं जानता, जो बाएं हाथ क्या कर रहा है। तो बच्चों को ये लोग इतनी मुस्तैदी से ये काम करते हैं तो जड़ तक पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश हम लोगों की रहती है जो सोर्स ऑफ सप्लाई तक पहुंचे। और कई बार तो ये भी होता है जो सोर्स ऑफ सप्लाई कहीं दूसरे प्रदेश में, दूसरे देश में बैठा होता है, तो वहाँ
निश्चित रूप से थोड़ी मुश्किल होती है। त्यागी साहब, एक बहुत अहम सवाल है कि इन तमाम कवायदों के बावजूद भी जो आपने कहा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होती है, अभी जो हाल ही में एक खेप बरामद हुई है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इन्हें छापा जाता था, बहुत ही ज्यादा सुपरफाइन क्वालिटी में ये नोट्स हैं ताकि इसको बिल्कुल पता ना लगा पाएगा अगर कोई इसे आम इंसान देखेगा। यह हर बार कहा जाता है कि नेपाल या फिर बांग्लादेश के जरिए, बॉर्डर के जरिए जो नकली नोट की खेप है वो भारत में पहुंचाई जाती है। ऐसा क्या है कि जब ये तमाम जानकारी होने के बावजूद भी इसे अभी तक रोका नहीं जा सका है, लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है? नहीं, तमाम कोशिश होती है। हम लोग की जो इंटर स्टेट मीट होती है या जो इंटरनेशनल फोरम पर जहाँ जहाँ मुनासिब होता है वहाँ एक उचित माध्यम के द्वारा इस मुद्दे को उठाते हैं और हमें नेबरिंग कंट्री से या नेबरिंग स्टेट से सहयोग भी मिलता है। लेकिन ये बात आपकी सही है, जो पूरी तरह से चीजें खत्म नहीं हो पाई हैं। खत्म होने में कितनी जल्दी खत्म हो पाएगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रयास यही रहता है। जो एक और आखिरी सवाल आपसे त्यागी साहब मेरा, कि अभी फिलहाल एक रिपोर्ट हमने दिखाई है, एक हाल ही में एक और जो खेप बरामद की गई है, इसमें हजार के नोट सबसे ज्यादा देखे जा सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि इनकी जो क्वालिटी है, जो जिस तरह के ये नोट हैं, ये पता लगा पाना कि असली कौन है नकली कौन, इसके लिए बहुत ज्यादा आपके अंदर एक्सपर्टीज की जरूरत है। तो क्या लगता है कि और ज्यादा चैलेंजेस अब आपके सामने उभर कर सामने आ रहे हैं जिस तरह से जो तकनीक के जरिए और ज्यादा झांसा देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जुर्म करने वाले भी आजकल टेक्नोलॉजी इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है, जुर्म करने वाले भी उसी तरह के पेपर का इस्तेमाल करते हैं, वही इंक इस्तेमाल करते हैं, वही प्रिंटिंग प्रेस इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित रूप से सिमिलैरिटी इतनी ज्यादा होती है कि पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। जो या प्राइमा फेसाई जिसको आप प्रथम दृष्टया कहते हैं, उसमें चेक करना मुश्किल हो जाता है जो ये नोट नकली है या नोट असली है। त्यागी साहब, आपसे एक लास्ट सवाल है कि एक व्यक्ति को, जो हमारे दर्शक हैं, वो क्या सावधानी बरतें हैं कि कभी भी उनके पास नकली नोट ना आए, अगर आता है तो उन लोगों को दोबारा क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उनको, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, जो आरबीआई के वेबसाइट पर जाए और आरबीआई ने करीब 16-17 पैरामीटर्स बताए हुए हैं जिस पर नोट को चेक किया जा सकता है, नोट को देखा जा सकता है जो नोट सही है या नकली है। तो जब नोट की गिनती होती है, नोट का ट्रांसफर होता है एक हाथ से दूसरे हाथ में, तो उसको कायदे से सलीके से देखें और जो ही नोट नकली दिखता है तो खबर करें नजदीक के पुलिस स्टेशन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका त्यागी साहब, वक्त देने के लिए और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो आपने सावधानियां बरतने के लिए कहा है इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, सवाल वहीं पर बरकरार है जिस तरह से निशाना जी ने भी आपसे पूछा था कि हमें पता है कि कहां से जो पूरा कारोबार है, कैसे पूरी चेन के जरिए आ रहा है। हर बार कहा जाता है कि जो नेपाल है, जो पुलिस के जरिए भी कहा जाता है कि नेपाल है, बांग्लादेश है, बॉर्डर के जरिए दूसरे देशों से सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक इस पर अंकुश नहीं लगाया गया है। कहीं ना कहीं व्यवस्था बहुत लचर है या फिर व्यवस्था में ऐसा कुछ घालमेल जरूर है जो ये सब कुछ फलने फूलने के लिए मददगार साबित हो रहा है। हाँ जी, इसमें जो है मैं पहले जो बताया, इन्वेस्टिगेशन मेन पार्ट है। दूसरा लूप होल्स होते हैं जिनका कि वो बेनिफिट उठाते हैं एक्यूज। जैसे कि मैंने बताया कि अमेंडमेंट लेके आए 2012 में अनलॉफुल एक्टिविटीज में, लेकिन इसमें एक शर्त आ जाती है, हाई क्वालिटी करेंसी की, हाई क्वालिटी उसको कैसे तय करें। अभी उसको उसमें एक कंडीशन है, उसमें लिखा है स्पेशल क्लोज में कि उसको एफएसएल के लिए भेजा जाता है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए। वो तय करती है कि ये हाई क्वालिटी है या कौन सी क्वालिटी है। तो नंबर 1 ये लूप होल है। दूसरा, जो अभी इसमें जो मैंने आपको सेक्शंस बताई इंडियन पेनल कोड की, उसमें अलग अलग कैटेगरी हैं जो मैंने आपको ए से लेके ई तक बताई। जैसे कि फर्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ फेक करेंसी, सेकंड है आपकी बाई एंड सेल यानी कि कोई खरीदता और बेचता है, थर्ड है आपका कि जानबूझ के रखता है, उसको पता है कि मेरे पास में ये है। शब्दों का हेरफेर देखना, मैं जो आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट है कि जो फेक करेंसी जिससे प्रोड्यूस करते हैं, जिससे बनाते हैं, वो इक्विपमेंट। और नेक्स्ट है कि सिमिलर जो है ना उसको एज ए ओरिजिनल करेंसी की तरह यूज करेगा। इस इंडियन पिनल कोड में शब्दों का हेरफेर है, देखो कितना है। उसी में जैसे कि जो फर्स्ट है 489A में, उसमें लाइफ इंप्रिजमेंट है, और आगे नेक्स्ट आप जितने डाउन होते चले जाते हैं उतना ही सजा कम होती चली जाती है।
और बात है कि जब मैटर कोर्ट में जाता है, ट्रायल चलता है किसी भी क्रिमिनल केस का, तो सबसे ज्यादा जो डिपेंड करता है वो ये करता है कि कितनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन पुलिसिंग द्वारा की गई, वो अपने केस को प्रोसिक्यूशन उतना उसको प्रूव करे कोर्ट के अंदर में। ऐसी कमियां क्यों छोड़ती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, क्यों छोड़ती है, जिससे कि वो कोर्ट को बरी करना पड़ता संजय है। जी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। दरअसल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन के जरिए। आप जी अपना नाम प्रकाश हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़े हुए। प्रकाश जी, अपनी बात को रखिए आप। जी प्रकाश जी, सवाल आपका है या फिर आपकी कोई राय है, जल्दी बताइए। सर अभी एसपी सर त्यागी सर बोल रहे थे। हाँ जी सर, नकली और असली नोट की जो पहचान के बारे में बता रहे थे सर, अभी इलाहाबाद में पकड़ी गई थी जब, तो सर उसमें जी इतना डिफरेंस नहीं होता कि आम आदमी जान पाए। तो सर ज्यादा पकड़ी भी नहीं गई थी, लगभग 2-2.5 लाख रुपए पकड़ी गई थी। जब पुलिस वालों ने पकड़ा था तो सर कई बैंकों से कैशियर बुलाए गए, कई जगह से लोग आए, फिर सर उसको इलाहाबाद ले गए। बहुत मन से शाम तक कंफर्म कर पाए कि ये नकली नोट है। जी जी तो सर कैसे हम लोग कैसे सर जान पाएंगे कि कैसी नकली है, क्या है? चलिए, ये आपने बहुत अहम सवाल पूछा बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं इसको लगता है कि आपको संजय जी की कहीं ना कहीं पब्लिसिटी कमी है। सरकार को इस बारे में जनता को जागरूक करने की बहुत ज्यादा जनता को आवश्यकता है इस समय जागरूकता की जरूरत है। लेकिन मैं यहाँ पे एक इस बात को छोटे से सेंटेंस से खत्म करूंगा। जनरली जब हम सब लोग रोड पे कहीं जाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो बोर्ड पे हर जगह लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वही इस करेंसी के साथ में, आपके साथ में सावधानी, आप जितना भी आप सावधानी पूर्वक उस करेंसी को लेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, बार बार चेक करेंगे, वो आपकी वैल्यू है। आप उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूं, उस पर प्रोमिज लिखा हुआ होता है। तो उसको मैं लास्ट में यही कहूंगा कि इसमें हम अब इस चीज का बचाव नहीं कर सकते कि संजय जी, इस कानून। बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन शायद करुणा इस समय शायद जी वाकई यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है और ये सवाल बरकरार है। हर शख्स एक्सपर्ट नहीं होता है। कैसे जो एक सवाल भी छोड़ा गया कि पूरा दिन लग गया ये पता लगाने में कि आखिरकार असली है या नकली, कैसे एक आम इंसान इसको पता लगाएगा। जल्द हाजिर होते इस ब्रेक के बाद जवाब लेंगे इसका।